औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 18 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 14 चल रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है आयत नंबर 16 से, और आयत नंबर 16 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा से रोका और फरमाया कि सिर्फ अल्लाह से की इबादत करो, उसी से डरो और ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम समझ रखते हो। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाकी बातें बुतों की पूजा से मना कर रहे हैं और बुतों को जिक्र कर रहे हैं। फिर बुतों में पाए जाने वाले नक्स जिक्र फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और फिर रिज़्क़ देने की बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि जब तुम्हें रिज़्क़ चाहिए होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हो, और जब शुक्र अदा करने का वक्त आता है तो अल्लाह से हट के किसी और की शुक्रगुजारी करते हो। सिर्फ वही इबादत के लायक है, वही दे रहा है और वही शुक्र अदा करने के लायक है, उसी का शुक्र अदा किया जाए। और ये भी याद रखो कि उसी की तरफ तुमने लौट के जाना है। तो डेफिनेटली अगर लौट के जाना है तो फिर दुनिया में किए हुए शिर्क की जवाबदेही भी करनी है, और जब जवाबदेही करनी है, जवाब दोगे तो फिर इस दुनिया के अमाल के मुताबिक तुम्हें आखिरत में तुम्हारा ठिकाना भी होगा, और अगर शिर्क कर रहे हो तो ठिकाना जहन्नम होगा। और आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम लापरवाही करते हुए उनकी बात को इग्नोर कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी। पहली आयत में मैंने अर्ज़ किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तहस नहस कर दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि बाज़ आ जाओ वरना मैं तुम्हें इस अपनी जायदाद से अपने घर से निकाल बेदखल कर दूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही बेदखल होते हुए फरमा रहे हैं, इन तुकज़्ज़िबू, मुझे अंदाज़ा है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बातें तुम पर असर नहीं कर रही, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि तुम जुटला रहे हो। मुझे नहीं जुटला रहे बल्कि अल्लाह के दीन को जुटला रहे हो। मैं जो तुम्हें बातें बता रहा हूँ ये अल्लाह का दीन समझा रहा हूँ, और इसमें आखिरत की निजात है और दुनियावी फ़ायदा भी है। लेकिन तुम लोग जुटला रहे हो, जुटलाओगे अगर, जुटला रहे हो, जुटलाओगे अगर, फ़क़द कज़्ज़बा उममुन मिन क़ब्लिकुम, ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले कितनी ही उम्मतें गुज़र चुकी हैं, कितनी ही कौमें गुज़र चुकी हैं जिन्होंने अपने पैगम्बर को जुटलाया, और इस तरह ना सिर्फ जुटलाया बल्कि बाद ने तो कत्ल की धमकियाँ दी, और बाद ने जान से मार देने की, बाद में बुरा भला कहा, बाद में पैगम्बरों को घसीटा पीटा, और हत्तल इम्कान हद तक की पैगम्बरों की, और जुटलाते रहे। सो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे जुटलाओगे, और जुटला रहे हो तो कोई मुझे इतना बड़ा वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि तुम इसी काबिल हो। और अगर जुटला रहे हो अल्लाह के दीन को तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जुटला के अपनी तस्कीन कर रहे हो, बल्कि ये समझो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुत्कार रहा है, तुम इस काबिल नहीं हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने दीन के लिए मखसूस ही नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अपने दीन के लिए मखसूस करता है, उससे अपने दीन का काम लेता है। जिसको चाहता है दुनिया दे के आखिरत के लिए तजलील कर देता है उसकी। और मुझे लग रहा है कि तुम उन लोगों में से हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होकर आखिरत से मायूस और मरहूम कर चुका है, और तुम अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह के दीन को जुटला के ये कुफ्र कर रहे हो और कुफ्र की तरफ जा रहे हो। वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही कहा। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि हर एक पैगम्बर को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली के लिए से ये अल्फाज दोहराए, और ये कि मेरे रसूल की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली देते हुए यही अल्फाज फरमाए, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपको जुटला रहे हैं तो आप परेशान ना हों। आप जबरन किसी के दिल में दीन को नहीं बसा सकते, जबरन किसी को इस्लाम नहीं कबूल करवा सकते। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, और आप अगर पैगाम पहुँचा देंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ पैगाम अपनी उम्मत तक सही तरीके से पहुँचाया है या नहीं पहुँचाया। अगर आप पहुँचा चुके तो आप सुरखरू हो चुके हैं, और अगर आपने पहुँचाने में
कमी बेशी की तो फिर आप मुजरम हैं। और अगर आप पैगाम पहुंचा चुके पूरा और इन लोगों ने अमल नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी पैगंबर अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हो चुके हैं और आपको वो अजर, वो अल्लाह का जो वादा है वो मिल के रहेगा। आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला अच्छा करके रहेंगे क्योंकि आपने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अब अंजाम इन लोगों का बुरा होगा जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और इनकार करते रहे। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जिस तरह गुज़श्ता पैगम्बरों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्फाज फरमाए कि किसी भी रसूल की ज़िम्मेदारी मनवाना नहीं होता बल्कि पैगाम पहुँचाना होता है। अगर पैगाम पहुँचाने के बावजूद कोई कौम नहीं मानी तो उस कौम के लिए उस वक्त के मुताबिक अज़ाब नाज़िल हुआ और उस अज़ाब को देख के वो कौम ईमान ले आई। लेकिन जब अज़ाब को देख के कौम ईमान लाने का दावा करती है या वादा करती है तो फिर उसका ईमान या उसका अमल काबिल कबूल नहीं होता। सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के किसी कौम के भी अज़ाब को देखकर ईमान लाने को कबूल नहीं किया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम की वो कौम थी कि जिसने ईमान लाने का अहद किया और पैगंबर को ढूंढा। अगर पैगंबर मौजूद होता, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद होते तो उनकी बख्शिश भी ना होती, उनसे भी अज़ाब ना टलता। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के हुक्म के से पहले ही वो एरिया छोड़ चुके, मायूस हो चुके और मायूस होकर वो एरिया छोड़ चुके थे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वो एरिया छोड़ चुके और पीछे कौम पर अज़ाब नाज़िल हुआ और कौम अपने पैगंबर को ढूंढ रही है लेकिन पैगंबर मौजूद नहीं है। पैगंबर मौजूद नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया, रोक दिया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करता। अगर पैगंबर मौजूद होता तो अज़ाब के नज़ूल के वक्त तौबा, ईमान, अमल साले कबूल नहीं होते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के भी ना होते। लेकिन चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम जगह पे मौजूद नहीं थे और वक्त के लोगों ने, कौम ने यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढा। यूनुस अलैहिस्सलाम एरिया छोड़ चुके और ये वाहिद कौम है जिसने अज़ाब के बाद ईमान कबूल किया और जिसका ईमान काबिल कबूल हुआ। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी कोई तूर पर जब तशरीफ़ ले गए, अज़ाब पहाड़ मुसल्लत हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर और उन्होंने देख के अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इस अज़ाब को, इस पहाड़ को तो टाल देता, हमसे ये टल जाता है तो हम तेरे हुक्म के ताबे, तेरे रसूल के हुक्म के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि जब पहाड़ या अज़ाब टला तो फिर वो कौम बाहर निकली, उस अज़ाब से निजात पाई और उसके बाद फिर वो बुतों की पूजा, बछड़े की इबादत में लग गई और उसने इनकार कर दिया। ये कुछ इक्का दुक्का ऐसी मिसालें हैं कि अज़ाब के बाद, अज़ाब को देख के ईमान लाने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आसानी की, वरना अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब भेज के कभी अज़ाब टाला नहीं करते या अज़ाब के वक्त के तौबा या ईमान को या अमल साले को कबूल नहीं फरमाते। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें।